अंग्रेजी में सवाल पूछना ऐसे शुरू करें जैसे हाउ मेनी टाइम्स, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, ऑन विच, बाय विच, विद विच, हाउ मेनी। इस पार्ट से कई सारे वर्ड्स हैं जिसके थ्रू अंग्रेजी में सवाल पूछना सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूज ऑफ व्हाट टाइप ऑफ। व्हाट टाइप ऑफ मीन्स होता है किस प्रकार का। व्हाट काइंड ऑफ मीन्स होता है किस प्रकार का, और व्हाट सॉर्ट ऑफ का मतलब होता है किस प्रकार का। ये तीनों का मतलब एक ही होता है और तीनों को एक दूसरे जगह पर आप यूज कर सकते हैं। अब मैटर ये है कि व्हाट टाइप ऑफ के बाद आगे क्या आएगा। आगे आपका आएगा कोई भी नाउन, जिससे आप बोलते हैं कि कोई आपका प्लुरल नाउन भी आ सकता है, कोई आपका सिंगुलर नाउन भी आ सकता है, दोनों आ सकता है। जैसे आप एग्जांपल में इससे बोलते हैं कि किस प्रकार का किताब तुम्हारे पास है, तो सेंटेंस बनाते हैं व्हाट टाइप ऑफ बुक डू यू हैव। अगर आपको प्लुरल में से यूज करना है तो लिखना होगा यहाँ पर कि किस प्रकार की किताबें तुम्हारे पास हैं। यहाँ पर हो जाएगा कि व्हाट टाइप्स ऑफ बुक्स, मतलब कि आपको टाइप में भी एस लगाना होगा और बुक में भी एस लगाना होगा। हो जाएगा व्हाट टाइप्स ऑफ बुक्स डू यू हैव। इसी बार से किस प्रकार का पेन टेबल पर है, तो सेंटेंस हम बना सकते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ पेन इज ऑन द टेबल। इस पार्ट से हम बोलते हैं। अगर इसको प्लुरल की तरह यूज करना है तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं व्हाट काइंड्स ऑफ पेन्स। यहाँ पर आपका इज है, तो इज यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आर। क्यों आर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप कई सारे पेन की बातें कर रहे हैं, कई सारे कलमों की बातें कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपका आर हो जाएगा कि व्हाट काइंड्स ऑफ पेन्स आर ऑन द टेबल। इस पर से हम बोल सकते हैं। आप यहाँ पर व्हाट सॉर्ट ऑफ भी यूज कर सकते हैं। इसको भी अगर प्लुरल में यूज करना होगा तो यहाँ पर लिखना होगा व्हाट सॉर्ट्स ऑफ, और इधर जो नाउन आएगा वो प्लुरल नाउन आएगा। इस बार से इस बातों को ध्यान में रखना है और ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। अब इसका अगर फॉर्मूला की बात करूं तो व्हाट टाइप ऑफ के बाद आपको लगाना है कोई भी नाउन, इसके बाद आपको लग जाएगा कोई भी हेल्पिंग वर्ब, प्लस यहाँ पर आपको लग जाएगा सब्जेक्ट, प्लस आपके यहाँ पर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपको हमेशा कोशिश रखना है कि आपका क्वेश्चन मार्क ना छूटे, क्योंकि आप प्रश्न पूछने दिए आपको लगाना पड़ेगा। इसी बात से है फॉर व्हाट पर्पस और फॉर व्हाट रीजन। ये दोनों का मीनिंग लगभग एक होता है। जैसे क्या बोलते हैं फॉर व्हाट पर्पस, दैट मीन्स के किस उद्देश्य से, और फॉर व्हाट रीजन मीन्स किस कारण से, किस उद्देश्य से और किस कारण से। तो इसके लिए हम सेंटेंस इस प्रकार से बोलते हैं किस उद्देश्य से तुम अंग्रेजी सीख रहे हो। तो सेंटेंस हम बना सकते हैं कि फॉर व्हाट पर्पस आर यू लर्निंग इंग्लिश। फॉर व्हाट पर्पस आर यू लर्निंग इंग्लिश, तुम किस उद्देश्य से अंग्रेजी सीख रहे हो। इसी बात से किस कारण से तुम उससे मिला, किस कारण से तुम उससे मिला, तो सेंटेंस बना सकते हैं फॉर व्हाट रीजन डिड यू मेट हर। सेंटेंस हम ऐसे बना सकते हैं कई सारे, किस उद्देश्य से और किस कारण से के लिए आपको यूज करना है फॉर व्हाट पर्पस और फॉर व्हाट रीजन। आगे समझते हैं आगे ऑन विच, जिसका मतलब होता है किस पर या जिस पर, दोनों के लिए हम यूज करते हैं। अगर आपका ऑन विच के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है तो यहाँ पर इसका मीनिंग हो जाएगा किस पर। अगर ऑन विच के बाद सीधा आपका आता है नाउन, उसके बाद आपका कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, तो सीधा समझ यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा जिस पर। सेंटेंस आप देखिए, इसका फॉर्मूला आपका सिंपल है कि ऑन विच के बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, क्वेश्चन मार्क होगा। इसका मीनिंग हो जाएगा किस पर, क्योंकि आप प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसे कि किस पर वो खेल रहे हैं, तो सेंटेंस हम बोल सकते हैं ऑन विच इज ही प्लेइंग। ऑन विच किस पर, छत पर, जमीन पर, कहां पर खेल रहा है वो, ऐसे हम पूछना चाहते हैं। किस पर वो बैठा है, तो किस पर मतलब कि चेयर पर बैठा है, बेड पर बैठा है, टेबल पर बैठा है, किस पर बैठा है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं ऑन विच किस पर इज ही सिटिंग, वो बैठा है। तो सेंटेंस हम बना सकते हैं, यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं इसलिए हमको क्वेश्चन मार्क लगाना हुआ, इस पर से समझ सकते हैं।
किस पर तुम लोग सोएगा, ऑन विच विल यू स्लीप, जिस पर तुम पढ़ रहे हो। यह बताइएगा कि आपका किस पर अगर इसका मीनिंग है तो ऑन विच के बाद सीधा हेल्पिंग वर्ब लगाया गया है, ऑन विच के बाद हेल्पिंग वर्ब, ऑन विच के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर इसका मीनिंग जिस पर है, जिस पर तुम पढ़ रहे हो, तो ऑन विच के बाद हेल्पिंग वर्ब गायब, सीधा आपका लगेगा सब्जेक्ट, फिर इसके बाद आपका सेंटेंस शुरू होगा कि ऑन विच यू आर रीडिंग, जिस पर तुम पढ़ रहे हो। तो ऐसे हम सेंटेंस को बना सकते हैं। आगे हैं बाय विच। बाय विच मीन्स होता है किसके द्वारा, किसके द्वारा। जैसे बोलना कि मैं बस से स्कूल जाता हूँ, वो ट्रेन से शहर जाती है, तो ट्रेन से और बस से, तो आप बोल सकते हैं कि किसके द्वारा, तो ट्रेन के द्वारा। तो इस पर से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हो सकता आपका बाय विच प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, किसके द्वारा तुम दिल्ली जा रहे हो, या फिर किससे तुम दिल्ली से आ रहे हो। तो सेंटेंस हम बोल सकते हैं बाय विच आर यू गोइंग टू दिल्ली। इसी बार से किसके द्वारा तुम मुझसे बात करते हो, किसके द्वारा, तो द्वारा के लिए आप क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे, इसी आप समझते हैं। तो बाय विच किसके द्वारा डू यू टॉक टू हिम, तुम मुझसे बात करते हो। किसके द्वारा अमन स्कूल जाता है, बाय विच डज अमन गो टू स्कूल। ऐसे हम कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आगे हैं विद विच, जिसका मतलब होता है किससे। जैसे विद विच प्लस हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसे बोला कि मैं कलम से लिखता हूं, तो कलम से तो क्या लिखना होगा, विद पेन। उसके पास अगर आप प्रश्न पूछेंगे तुम किससे लिखते हो, तो पर आपको विद विच लिखना होगा। ऐसे आप समझ सकते हैं। जो बोला कि उसने पत्थर से पक्षी मारा, तो हम बोल सकते हैं कि तुम किससे पक्षी मारा, तो किससे मारा, पत्थर से, तो वहां पर लिखना होगा विद स्टोन। जैसे एग्जांपल देखिए, तुम किससे मशीन खोल रहे हो, सेंटेंस बनाते हैं विद विच आर यू ओपनिंग द मशीन। इससे बाहर से वो किससे लिख रहा है, विद विच इज ही राइटिंग, वो किससे लिख रहा है। इससे बोला ना कि वो लिख रहा है, किससे लिख रहा है, कलम से लिख रहा है, ही इज राइटिंग विद पेन, वो कलम से लिख रहा है। लेकिन प्रश्न जब पूछते हैं लगाना होगा विद विच ही, विद विच इज ही राइटिंग। ऐसा हम सेंटेंस बना सकते हैं। प्रिया किससे केक काटेगी, विद विच विल प्रिया कट द केक। अब यह बताइएगा किससे बोल रहे हैं, मैं चाकू से केक काटता हूँ, फिर मैंने केक काटा, आई कट द केक। तो किसी ने पूछा तुम किससे केक काटा, तो विद विच डिड यू कट द केक। ऐसे हम सेंटेंस को पूछ लेते हैं, इस बार से आप बता सकते हैं। आगे हाउ मेनी, हाउ मेनी का मतलब होता है कितने, और ये यूज होता है काउंटेबल नाउन के साथ। काउंटेबल नाउन के साथ आप यूज कर सकते हैं हाउ मेनी, और काउंटेबल नाउन जो होगा आपका आने वाला आगे वो आपका होगा प्लुरल नाउन। ऐसा आप बोलते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाउ मेनी के बाद आपका नाउन, वो नाउन कैसा होगा, प्लुरल होगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आपका लगेगा। ऐसे कि कितने, तुम्हारे पास कितने कार हैं, तो सेंटेंस बोलेंगे हाउ मेनी कार्स डू यू हैव। रवि के पास कितने किताबें हैं, हाउ मेनी बुक्स डज रवि हैव। सेंटेंस आप देख रहे हैं कि हाउ मेनी के बाद आपका जो नाउन आ रहा है वो आपका प्लुरल में आ रहा है। इससे बाहर से हाउ मच मीन्स होता है कितना, और इससे आप यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। और इधर से आपका वो नाउन आएगा वो आपका आएगा सिंगुलर नाउन। जैसे कि आप बोलते हैं इसका हाउ मच के बाद नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क लगेगा। सेम एक ही तरह होता है प्रश्न पूछने का तरीका, बट थोड़ी सी आपको चीजें समझने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर आपका जो नाउन है, ये नाउन आपका कैसा होगा, तो ये नाउन आपका सिंगुलर होगा हाउ मच के बाद। जैसे आप बोलते हैं तुमने उससे कितने पैसे लिया, या कितना पैसे लिया, तो हाउ मच डिड यू टेक मनी। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं हाउ मच मनी डिड यू टेक। आप किससे लिया, उससे, तो उससे के लिए आप यहाँ पर बोल सकते हैं हिम, टेक हिम। वो कितना चीनी खरीदेगा, तो हाउ मच, अब वो खरीदेगा, तो वो के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ही हो जाएगा, हाउ मच विल ही बाय शुगर। इस पर हम बोल सकते हैं, या फिर शायद हम ऐसे बोल सकते हैं हाउ मच शुगर, हाउ मच शुगर विल ही बाय। ये शुगर को आपको यहां से हटा देना है। इस बार से आप बोल सकते हैं हाउ फार मीन्स होता है कितना दूर, इसका फॉर्मूला होता है हाउ पार प्लस हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये आपके WH वर्ड जितने भी होते हैं, अगर आप उससे प्रश्न पूछ रहे हैं तो इसके तुरंत बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा।
इसे क्या बोलते हैं कि तुम कितना दूर जा रहे हो, हाउ फार आर यू गोइंग, हाउ फार आर यू गोइंग, तुम कितना दूर जा रहे हो। तुम कितनी दूर इसे फेंक सकते हो, हाउ फार कैन यू थ्रो इट, थ्रो मीन्स होता है फेंकना, इट मीन्स इससे कोई चीजें हैं, इससे तुम कितनी दूर फेंक सकते हो, हाउ फार कैन यू थ्रो इट। इससे वर्ड से एट व्हाट टाइम मीन्स होता है कितने बजे, जिसमें आप किसी को पूछते हैं कि तुम कितने बजे पढ़ते हो, तुम कितने बजे स्कूल जाते हो, तो वहां पर आप एट व्हाट टाइम का यूज कर सकते हैं। जैसे कि कितने बजे तुम यहाँ आते हो, एट व्हाट टाइम डू यू कम हियर, एट व्हाट टाइम डू यू कम हियर, कितने बजे तुम यहाँ आते हो। कितने बजे वो सोया, एट व्हाट टाइम डिड ही स्लीप, कितने बजे वो सोया, एट व्हाट टाइम डिड ही स्लीप। ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। कितने बजे प्रिया उससे बात कर रही थी, एट व्हाट टाइम वाज प्रिया टॉकिंग टू हर, एट व्हाट टाइम वाज प्रिया टॉकिंग टू हर, कितने बजे प्रिया उससे बात कर रही थी। ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं कई सारे। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितनी देर की बातें करते हैं, सब आप पीरियड ऑफ टाइम की बातें करते हैं तो उस समय आप हाउ लॉन्ग का यूज कर सकते हैं। जैसे कितनी देर वो किताब पढ़ती है, हाउ लॉन्ग डज सी रीड अ बुक, हाउ लॉन्ग कितनी देर डज सी रीड अ बुक, वो किताब पढ़ती है। कितनी देर रवि उससे बात करता है, हाउ लॉन्ग डज रवि टॉक टू हिम। ऐसे हम सेंटेंस को बना सकते हैं। इसका फॉर्मूला काफी सिंपल है। हाउ लॉन्ग के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। काफी एक ही तरीका होता है क्वेश्चन पूछने का। ऐसे आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। हाउ मेनी टाइम्स का मतलब होता है कितनी बार, कितनी बार मीन्स हाउ मेनी टाइम्स। इसका हो जाएगा कि वो कितनी बार यहाँ आता है, हाउ मेनी टाइम्स डज ही कम हियर। इस बार से रवि कितनी बार खाना खाता है, हाउ मेनी टाइम्स डज रवि ईट फूड। ऐसे आप सेंटेंस को बना सकते हैं। आई होप यू हैव गॉट इट। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।